पता है, इतिहास की किताबों में ना अक्सर कुछ कहानियां दब कर रह जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही हीरो की कहानी जानने वाले हैं जिन्होंने भारत के शुरुआती स्वतंत्रता संग्रामों में से एक का नेतृत्व किया, पर जिनका नाम शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। तो चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है रघुनाथ महतो की, एक ऐसी क्रांतिकारी की जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कह सकते हैं विद्रोह की पहली चिंगारी जलाई थी। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। ये कहानी हमें ले जाएगी 18वीं सदी के मध्य में, झारखंड के एक शांत हरे भरे गांव में, जहां इतिहास एक बहुत बड़ी करवट लेने वाला था। रघुनाथ कोई राजा या जमींदार नहीं थे। वो तो एक आम किसान थे जो अपने बैलों और खेतों की देखभाल में ही लगे रहते थे। उनकी दुनिया छोटी सी थी, बड़ी सरल थी, लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्द बदलने वाला था। अच्छा, इस पूरे विद्रोह को समझने के लिए ना उस दौर के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना शिकंजा कस रही थी। जमीनें छीनी जा रही थी और किसानों पर ऐसा लगान थोपा जा रहा था जिसे चुकाना नामुमकिन था। लेकिन बात सिर्फ जमीन और पैसे की नहीं थी, ये लोगों की इज्जत का सवाल था, उनकी पहचान, उनके जीने के हक का सवाल था। और इसी उबलते हुए माहौल में चुआड़ विद्रोह की नींव पड़ी। कहते हैं हर बड़े विद्रोह की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और रघुनाथ की कहानी में ये चिंगारी बनकर आया एक बहुत ही घमंडी अंग्रेज अफसर। जरा कल्पना कीजिए उस दिन की। गांव की शांति अचानक भंग हो जाती है, धूल उड़ती है, घोड़ों की टापों की आवाज गूंजती है, और गांव में दाखिल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तहसीलदार, जिसके चेहरे पर सत्ता का नशा साफ साफ दिख रहा था। उसका मकसद सिर्फ एक, जबरदस्ती लगान वसूलना। और जब रघुनाथ ने इस ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई, तो तहसीलदार का घमंड देखिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक खुली धमकी थी, अपनी ताकत का एक नंगा प्रदर्शन था, ये बताने के लिए कि देखो, अंग्रेजी राज में एक आम इंसान की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन रघुनाथ डरे नहीं। उनका जवाब बड़ा शांत था, लेकिन बहुत मजबूत। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गांव में इस तरह की दादागिरी नहीं चलेगी। और बस यहीं पर तहसीलदार का असली रंग सामने आ गया। जब बातों से काम नहीं चला तो वो अपनी असली औकात पर उतर आया। धमकी, पुलिस, थाना, जेल, ये सब उस हुकूमत के हथियार थे जो हर उठती हुई आवाज को कुचल देना चाहती थी। और यहीं पर कहानी हमेशा के लिए बदल जाती है। उस धमकी के सामने रघुनाथ झुके नहीं, वो तनकर खड़े हो गए, और उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई देने वाली थी। उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, बल्कि हर एक गांव वाले की तरफ से कहा, अब हम लगान नहीं देंगे। सोचिए, एक आम किसान का ये एक कदम, बस ये एक फैसला उन्हें लोगों का नेता बना देता है। और यहीं से शुरू होती है रघुनाथ महतो के एक हीरो के तौर पर उभरने की कहानी। देखिए, ये सिर्फ रघुनाथ की अपनी लड़ाई नहीं थी, ये तो हर उस किसान की लड़ाई थी जिसकी जमीन छीन ली गई थी। हर उस परिवार का दर्द था जो साहूकारों के कर्ज में डूबा हुआ था। ये उन सब की आवाज थी जिनकी कोई सुनवाई ही नहीं थी। रघुनाथ ने बस इन सभी बिखरी हुई आवाजों को एक साथ जोड़ दिया। तो रघुनाथ ने क्या किया? वो गांव-गांव गए, लोगों से मिले, उन्हें इकट्ठा किया। उन्होंने लोगों के दर्द को अपनी आवाज दी और उनसे एक सीधा सवाल पूछा, कब तक? आखिर कब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे? और उनकी इन बातों ने लोगों के दिलों में सोई हुई हिम्मत को जैसे जगा दिया। अब बस बातें बहुत हो चुकी थीं। अब वक्त था एक्शन का, अपने हक के लिए लड़ने का, अपनी जमीन वापस छीनने का। बिगुल बज चुका था, विद्रोह का। और इस विद्रोह को एक नारा मिला, एक ऐसी ललकार जो आज भी गूंजती है, अपना गांव, अपना राज। मतलब बिल्कुल साफ था, जमीन हमारी है, जंगल हमारे हैं, गांव हमारा है, तो भाई राज भी हमारा ही होगा। कोई बाहरी हुकूमत हम पर राज नहीं कर सकती। और देखिए, ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत लंबा और मुश्किल संघर्ष था। 1769 में पहली चिंगारी जली थी। 1774 आते आते तो विद्रोहियों ने धालभूम के किले पर ही कब्जा कर लिया, ये बताने के लिए कि अब वो एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। 1776 तक ये आग पूरे जंगल महल के इलाके में फैल चुकी थी। और फिर आया साल 1778, जो एक निर्णायक लड़ाई का साल बनने वाला था। हर क्रांति अपने हीरो से बलिदान मांगती है।
रघुनाथ महतो की कहानी का अंत भी शहादत से हुआ, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। तारीख थी 5 अप्रैल 1778। हवा में एक अजीब सा तनाव था। रघुनाथ और उनके साथी एक बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में दुश्मन घात लगाकर बैठा है। धोखे से अंग्रेजी सेना ने उन पर हमला कर दिया। उस भयानक लड़ाई में रघुनाथ अपनी आखिरी सांस तक लड़े और कहते हैं कि जब वो जमीन पर गिरे तब भी उनकी जुबान पर वही नारे थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को जिंदगी दी थी। अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। रघुनाथ महतो उस दिन शहीद जरूर हो गए, लेकिन उनका नारा, उनका बलिदान, वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने जो चिंगारी जलाई थी ना, वो एक मशाल बन गई जो आने वाले कई सालों तक आज़ादी के दीवानों को रास्ता दिखाती रही। तो अगली बार जब हम आज़ादी के संघर्ष के बारे में बात करें या सोचें, तो सिर्फ बड़े और जाने पहचाने नामों को नहीं, बल्कि रघुनाथ महतो जैसे उन अनगिनत गुमनाम हीरो को भी याद करें,